हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको तीज की बहुत 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 सारी बधाई। सो गाइस, मैं उठ चुकी हूँ सुबह अपना पेट पूजा करने के लिए। और ये देखो मेरी मेहंदी क्या मस्त लग रही है ना, कलर क्या मस्त आया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि मुझे सुबह सुबह भूख नहीं लगी थी। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या खाऊं क्या खाऊं, क्योंकि मम्मी ने भी फ़ोन कर दिया था, दीदी ने भी फ़ोन कर दिया था कि उठ के खा लेना। नहीं तो ऐसे तो मैं उठ नहीं रही थी। मैंने सोचा कि छोड़ो, जब मतलब थोड़ा 4 बजेगा ना तो मैं पानी पी लूँगी और उसी से हो जाएगा। तो अभी मैं देख ही रही थी कि क्या करूँ नहीं करूँ। और बस यही सोच रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं रोटी सब्ज़ी खा लूँ, अब फिर मुझे पता भी नहीं था कि रोटी सब्ज़ी खाते हैं या नहीं खाते हैं। और फिर मैंने सोचा मैं मिठाई खा लेती हूँ और एक दो केले खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह यार कौन खाता है, उतना भूख प्यास कौन लगता है। तो मैंने खा लिया था। उसके बाद मैं सुबह उठ गई थी और फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की। पहले तो जो डेली का रूटीन है वही फॉलो किया मैंने। मतलब कुछ नया तो है नहीं, आपको तो सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा, मतलब जो डेली का रूटीन है वही करना पड़ेगा। तो इधर मेरी साफ़ सफाई चल रही है। और यार गाइस, सीरियसली बोलूँ, सुबह सुबह ही मुझे, मतलब जब मुझे खाना था तब तो मुझे भूख नहीं लगी, और जब मुझे नहीं खाना था तो मुझे भूख लग रही थी। मतलब मैं जब काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो, पेट में कुछ तो जाए। तो फिर घर का सारा काम वाम, मतलब झाड़ू पोछा हो गया था। और फिर मेरा फास्ट है, मेरे पति का और मेरे बेटे का थोड़े। तो इन दोनों के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ। रात को ही मैंने सब्ज़ी बना करके रख दी थी। और बस सुबह मुझे ना सब रोटी बनानी थी, तो मैं वही देख बना रही थी रोटी दोनों के लिए। और मैंने फटाफट जल्दी से जो है बाप बेटे के लिए, दोनों के लिए मैंने रोटी बनाई। और क्या, यही चलता है यार फास्ट में। मतलब आप फास्ट रखो नहीं रखो, आपको तो मतलब काम करना ही करना है, और कोई है भी नहीं, क्योंकि पति को तो ऑफिस भी जाना होता है, बाहर के काम भी करने होते, तो उनको बोल नहीं सकते। लेकिन मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे हैं, वो मतलब घर का सारा काम भी कर लेते हैं, बच्चे भी संभाल लेते हैं और अपना काम भी कर लेते। तो मुझे ये, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लकी हूँ। आप लोग बताना, क्या आप लोगों के पति फास्ट में आप लोगों की हेल्प करते हैं? क्योंकि मेरे पति तो फास्ट में क्या, देना भी हेल्प कर देते हैं। जब मैं लेट से उठती हूँ तो झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें वो कर देते हैं। जबकि मैंने उनको कई बार बोली है कि आप ये सब मत किया करो, बट फिर भी मतलब कर देते हैं। अच्छे हैं, मतलब शुरू से उन्होंने किया है तो उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। और यहाँ पे ये देखो, बाप बेटे को मैंने खाना दे दिया, और मेरे बेटे का तेरे नाम बना देते हैं मेरे, इसके पापा। और इसको मतलब ऐसी आदत हो गई है ना हेलो कि ये बिना गाइस, फाइनली मैं टीवी नहा देखे चुकी हूँ खाता और ही अभी ये नहीं मेरे है। बहुत इसको खाने के प्रीटी सा लिए कुर्ता टीवी पहने, चाहिए। फ्रॉक कुर्ता है। और ये आपको मैं पहले मैंने फुल सोचा बाद मैं में दोपहर में दिखाऊंगी। नहाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे और ने पॉटी करके अभी पूरा गंदा मैं कर दिया शाम था। को तो जो फिर पहनूंगी मैंने उसकी प्रिपरेशन कर मतलब रही हूँ। मेरे वही साथ बच्चे 11 भी हैं साढ़े तो 11 मैं बजे के पहले से ही लमसम में मैंने तैयारी नहा करके भी रख दे लिया रही हूँ कि था। ताकि मुझे बाद में और हेडेक ना हो। बेटे को भी नहा क्योंकि दिया अकेले था। रहते हो ना यार, तो और सब अच्छा चीज़ हुआ था हो कि नहीं मैं पाता सुबह है। सुबह जो है तो वो अभी सब नहा ली चीज़ थी, मैंने प्रिपरेशन क्योंकि कर लिया है और 12 आपको बजे मैं के अभी बाद ऐसे दिखाती मुझे हूँ कि नहाना अच्छा नहीं मेरा लगता, क्योंकि फैलावा 12 बजे के बाद सबसे नहाना पहले। सही नहीं होता ना। तो फाइनली मैं जो है ना नहा धो के बाल सुखा के अपनी सारी जो मुझे शाम को पहनना है उसकी तैयारी कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास एक दो पायल थी, मतलब ऐसे तो बहुत सारे पायल्स हैं, लेकिन मेरा फेवरेट जो है दो तीन ही है जो मेरे को शादी में मिली। वो ये, एक तो ये वाली देखो, मुझे मतलब जिसकी आवाज़ होती है ना बहुत तेज़, वो वाली पायल बहुत पसंद है। और मैं जब भी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ ना दिलाने के लिए, वो बोलते हैं जो रखा हुआ वही पहन लो यार। और ये मेरी सारी ज्वेलरी, मतलब मैं पहले सोच रही थी कि मैं ऐसी वाली ही ज्वेलरी पहनूं, एड़ी वाली, लेकिन फिर बाद में ना मम्मा ने बोला कि नहीं, गोल्ड वाला पहन लो, ये फर्स्ट तीज है। तो मैंने गोल्ड वाला ही पहना। और ये देखो, ये इयररिंग तो मेरे पापा ने दिलाया था, उनकी पसंद का। और ये मतलब मेरे पास हज़ारों रिंग्स हो जाएंगे ना इयररिंग्स, तो भी मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि ये पापा ने पसंद करके दी थी मेरे शादी के टाइम में, मेरा बहुत फेवरेट है। और ये मैं राजस्थान से ये दोनों चूड़ा लेके आई थी,
यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, वहाँ पे मतलब मुझे सही प्राइस में और अच्छी मिल गई थी। यहाँ पे अच्छा ही नहीं मिलता, दुकान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा महंगा भी है। तो मैंने सोचा मैं वहाँ पे गई हूँ तो मैं वहीं से ले आऊँ। और ये देखो मेरी मेहंदी का रंग दिन पे क्या बोलते हैं, धीरे 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 करके ना वो बहुत ज़्यादा चढ़ा, थोड़ी बाद में मेरी मेहंदी ना बहुत काली हो जाती है। मुझे नहीं पता, कहते हैं कि मेहंदी का रंग ज़्यादा काला आने से पति प्यार करते हैं, या सास प्यार करती है। आप लोग मुझे बताना, आप क्या आप लोग ये बात मानते हो। और ये जो है ना ब्यूटीफुल सा चूड़ा, मुझे बहुत, चूड़ा नहीं लैठी बोलते हैं इसको, सॉरी क्या मैं भी बोल रही हूँ। ये लैठी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा था। जब मैं इसको लेने के लिए गई थी मैंने एग्जैक्ट साइज़ लिया था, लेकिन बाद में लगता है उन्होंने पैक करते समय ना ये बड़ा साइज़ दे दिया था। ऐसे ठीक है, मतलब लैठी को खोलने में और वो करने में ना जल्दी टूट जाता है, तो थोड़ा सा खुला ही रहे तो लूज़ ही रहे तो मतलब ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं पहन रही हूँ ईयररिंग, क्योंकि आप अभी देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं पहना। मेरी एक आदत है यार, मैं जब घर में रहती हूँ ना मैं बहुत गंदे से बन के रहती हूँ। मतलब ऐसा मुझे देखोगे ना कि जिसके पास कुछ है ही नहीं। और मेरे हस्बैंड ना कई बार बोलते भी है कि क्या तुम ऐसे बन के रहती हो, थोड़ा अच्छे से सज धज के रहो। तो मैं भी रहूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ना आजकल ना बहुत बड़ी दाढ़ी बना लिया है। और उनकी दाढ़ी ना बहुत ज़्यादा पक जाती, मतलब सफ़ेद हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और वो मेहंदी लगाते भी नहीं हैं और मतलब उतना ध्यान नहीं देते वो खुद पे। तो फ़िलहाल देखो आप मेरा ये पायल बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे लगता है ना कि माँ बाप जो देते हैं ना, उससे जितना अटैच उनकी चीज़ों से होती है ना, बाकी किसी चीज़ों से नहीं होती है यार। मेरे को बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से भी ख़रीदी, लेकिन जो मम्मी पापा ने दिया है ना वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो मन ही नहीं करता, और मैं ना इसी डर से पहनती भी नहीं हूँ कि कहीं वो गुम ना हो जाए, वो टूट ना जाए, कुछ हो ना जाए। इसीलिए मैं बहुत कम पहनती हूँ। हाँ, कोई फेस्टिवल होता है तो मैं पहनती हूँ, और वो भी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए पहन लेती हूँ, उसके बाद खोल देती हूँ। क्योंकि ना मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी चीज़ें टूटे। और मेरे पास 2 बिच्छे थे, मतलब 2 क्या, अभी फ़िलहाल मैंने निकाले थे आज के पहनने के लिए। बाकी बात तो मेरे पास 6-7 पड़े हुए हैं। और एक मोटा वाला मैं लेके आई थी 40 रुपए की, और एक चांदी की थी, तो वो मैंने 450 रुपये में ख़रीदी थी। और ये दोनों मेरी पायल, ये देखो। अब जो ये वाली शादी की पायल है, पहले पायलें कितनी सस्ती आती थी, मतलब उतनी भी सस्ती नहीं, अब कितनी महंगी आ रही है। जो छोटी वाली है ना गाइस, सीरियसली मैं बताऊँ, ये मैंने 3500 का ख़रीदा था। और ये जब मम्मा ने वो वाली भारी वाली पायल है ना, दूसरी वाली, ये वाली, ये मम्मा ने मेरे को ख़रीद के दी थी 11,000 की, 12,000 की ये पायल थी। और अब देखो, अब मैं यही पायल लेने के लिए जाती हूँ ना, तो बाय गॉड 15-16 हज़ार वो बोल देते हैं और मेरी ना जान निकल जाती है। उससे अच्छा मैं सोचती छोड़ो, जो मेरे पास है वही ठीक है, कौन सा मैं बार बार पहनती हूँ। और देखो ये है मेरे पास एक तीसरी बिच्छी, ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सीरियसली बताऊँ, एक तो इसका ना डंडी बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि ये प्योर चांदी है। और ये मेरी शादी के टाइम में दिया था, उसी टाइम मैंने पहना था। एक बार मैंने और पहना है फर्स्ट बड़ पूजा में, और उसके बाद से मैंने इसको पहना ही नहीं, क्योंकि ये पैर में आते भी नहीं और खुल जाते और चुभते भी है बहुत ज़्यादा, तो मुझे उतना पसंद नहीं आता। सो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 3:30 दोपहर के, और अब मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि रेडी हो जाऊँ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं मंदिर को जो है उसको अच्छे से, मतलब पहले सजा दूँ, क्योंकि मंदिर अभी तक सजा नहीं है और पूजा मुझे वहीं करनी है। तो पहले मैंने सोच रही हूँ कि मंदिर को ठीक सजा देती हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे रेडी हो जाऊँ। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं जो है वो साफ़ सफाई कर रही हूँ मंदिर की, क्योंकि मैंने आज सुबह पूजा नहीं किया तो आज साफ़ सफाई हुई भी नहीं। और मैंने शाम को जो है, हम बाहर चले गए थे तो मंदिर की सफाई भी नहीं हुई और सांझ भी नहीं दे पाए, तो मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा था। और ऐसे तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन ऐसे मंदिर की साफ़ सफाई, मूर्ति की साफ़ सफाई वो नहीं हो पाई थी। मैंने सोचा कि जब मैं नहाऊँगी ना, जब मैं पूजा करूँगी तो उसी समय मैं कर लूँगी, इसलिए मैंने नहीं किया था। तो अभी मैं ना सारे भगवान, मतलब जो चौकी है ना उसी पे सारे
सो गाइस हम अभी जो है वो मेरी साफ़ सफाई स्टार्ट हो चुकी है और अभी मैंने सारे भगवान जी को नीचे रख दिया है और अभी मैं जो है वो चौकी पे जो है कपड़े बिछा रही हूँ। और यहाँ पे सभी मैंने पहले सोचा कि मैं सब भगवान के साथ ही पूजा कर लूँगी, क्या मैं अलग से निकालूँ, बट मैंने देखा ना कि वो ना जगह नहीं ले रहे थे, तो वो जगह नहीं बच रहा था क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें पूजा के समय होती है ना वहाँ पे। तो फिर मैंने ना सारे भगवान जी को जहाँ पे पहले थे वहाँ पे मैंने रखा। और ये केले का पत्ता लगाने में मुझे इतनी दिक्कत आ रही थी, कभी इधर को गिर रहा था, कभी इधर को गिर रहा था और मुझे ध्यान में ही नहीं था कि मम्मी कैसे करती थी, नहीं करती थी। तो बिल्कुल मुझे याद नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना साइड में ही लगा देती हूँ और टेप लगा कर के मैं उसको अच्छे से बना दूँगी मंडप। तो मैंने वैसे ही जुगाड़ लगाया बट वैसे भी नहीं हो पा रहा था, वो बार बार नीचे की गिर जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो दीवार की उधर मैं उसको चिपका देती हूँ और फिर उस पे जो है चौकी रख दूँगी तो वो हो जाएगा। तो उससे वैसे ही हो गया था। और फिलहाल मैंने सारी मूर्ति जो है शिव पार्वती जी की मूर्ति अलग कर दी थी और बाकी भगवान जी की मूर्ति मैंने साइड कर दी थी। और अभी मैं पूजा की सारी सामग्री एक जगह कर दे रही हूँ कि जिस समय मुझे पूजा करना हो उस समय मुझे सारी चीज़ें मिल जाए, मुझे ढूंढना ना पड़े। और ये देखो आप मेरा पूजा का स्थान, मेरा कैमरा मेरा बेटा बार बार आकर के वो जो है वो हटा दे रहा था। और यार वीडियो अकेले रिकॉर्ड करने में ना बहुत दिक्कत होती है, तो थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है। तो गाइस ऐसे थोड़ी बहुत तो दिक्कतें चलती रहती हैं। एनीवेज मेरा मंदिर जो है वो फाइनल हो चुका है और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी गाइस, मैं इसमें आपको सब कुछ कवर नहीं कर पाऊँगी, दिखा नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि और सारी चीज़ें मैंने कैसे की है और क्या पहना है और नहीं पहना है।